हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों को इस फिगर में एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। सबसे पहली बात हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि ये टोटल आपके पास 60 गिवन है और ये हाफ आपके पास है। ये लाइन हाफ कर देती है रेक्टेंगल को। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो दिस आपके पास एक सेमी सर्किल हो गया ये, और इस सेमी सर्किल की जो हाइट होगी, इस हाइट को अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये रेडियस हो जाएगा। ये इस 60 का हाफ होगा, इसका मतलब ये 30 हो गया आपके पास। अच्छा, ये 30 हो गया तो इधर भी 30 होगा, इधर भी 30 होगा। टोटल देखें तो 30 आपके पास ये हो जाएगा 60। मीन यहाँ से लेके ये टोटल आपके पास 60 हो गया। इस तरीके से आपने निकाल लिया। लेकिन यहीं पर ध्यान दे रहे हो कि 18 अगर इस दूसरे वाले सर्किल के लिए रेडियस है तो ये 18 टू जा 36 आपके पास हो जाएगा। ये आपके पास हुआ 36। दिस 36 हुआ तो ये रिमेनिंग जो हुआ 24 हो जाएगा। ऐसे ही आप इस साइड देखोगे तो ये भी आपके पास 24 हो जाएगा। अब क्या हुआ कि इस टोटल की लेंथ अगर देखा जाए, मीन 24 प्लस 36 प्लस 24, 6 4 10 4 14 1 2 1 3 3 6 2 8 84। इस रेक्टेंगल के लिए आपके पास लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। लेंथ और ब्रेथ आपके पास दोनों आ गया। अब हम इसको हटा देते हैं, हमें इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो इसको कुछ यहाँ से हटा लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये साइडेड रीजन है, यहाँ पर दो साइडेड रीजन तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। एक ये है कि ये जो थर्ड वाला है ये सेम, ये पॉइंट अगर मैं देखूँ तो इसको फुलफिल कर देगा ये, तो ये दोनों सेम टू सेम मैच करता है, इसलिए यहाँ भी हो गया। अब हम अगर इस एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना तो इस पूरे की एरिया निकाल लेते हैं, इस टोटल की निकाल लेते हैं, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल 84 इंटू ये टोटल आपके पास 30 हो जाएगा। तो ये निकालने के बाद अब हमें माइनस क्या करना है, ये माइनस करना है एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो इसकी रेडियस तो 12 होगी। जब 12 होगी तो ये माइनस करेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है पाई आर स्क्वायर, आर मीन 12 स्क्वायर अपॉन 2, माइनस जिस भी तो माइनस करना है, ये वाली एरिया भी माइनस कर देना है, तो इसको भी माइनस कर दो। पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 36 है तो 18 हो जाएगा, 18 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब हम ये सॉल्व कर लेंगे तो एरिया आपके पास शेडेड रीजन आ जाएगा। 84 इंटू 30, इसको अभी ऐसे नोट कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे कहाँ क्या सॉल्व करना है। देखिए इन दोनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें कुछ कॉमन भी है। पाई बाई 2 तो ईजिली हमें कॉमन तुरंत दिख रहा है, बाकी और भी कॉमन है, तो पाई बाई 2 हो गया। अब यहाँ 12 स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट में 12 स्क्वायर, 12 इंटू 12 माइनस, देखिए ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 इंटू 18 हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास आ गया। और इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, 84 इंटू 30 माइनस पाई को पाई रहने देते हैं, और ये 12 इंटू 12 है। देखिए यहाँ पर 12 है, 6 टू जा और 6 टू जा, 6 इंटू 6 ये भी कॉमन हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू 2 प्लस 6 3 जा इंटू 6 3। बस कैलकुलेशन ईजी हो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो 84 इंटू, इसको मल्टीपल ही कर लेते हैं, कैंसिल तो होना नहीं है कुछ। 3 4 जा 12, 1 3 8 जा 24, 1 25 माइनस पाई 2 से कैंसिल कर दिया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये आपके पास 18 पाई हो गया। इसको 18 पाई नोट कर लेता हूँ, 18 पाई, ब्रैकेट में 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 13 आपके पास हो जाएगा। इसको भी हम मल्टीपल करके नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 2 5 2 0 माइनस 18 इंटू 13, 18 इंटू 13, 18 3 जा 54, 5 18 1 जा 18, 5 23, दिस पाई, ये आपका आंसर हो गया। दिस है सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आंसर हो गया। वो अलग बात है कि आप पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर लो या 22/7, जैसा आपकी बुक में गिवन होगा, पॉइंट में होगा तो पाई की वैल्यू आप 3.14 पुट करके सॉल्व कर लेना।
3.14 पुट कर लेना, इसलिए 22/7 तो पुट नहीं होगा बिकॉज 18 एंड 13 इससे कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऐसी कोई वैल्यू गिवन नहीं होगी, 3.14 होगा। तो आप यहाँ पुट कर सकते हो इसकी और सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ तक आपको सॉल्व कर दिया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू, बाय।